इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12 फार्मूला रिवीजन। अभी इस वीडियो में जो भी चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज उस चैप्टर में हैं उनका हम लोग रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट। और क्लास 12 का जो चैप्टर फर्स्ट है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला फॉर्मूला दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई। फर्स्ट फॉर्मूला जहाँ पे वेयर N इज इक्वल्स टू +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। E दैट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेकेंड फॉर्मूला दैट इज एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो भी हमारे पास टोटल चार्ज रहेगा उसको हम लोग जोड़ सकते हैं कैसे, Q1 + Q2 + Q3 + Q4 प्लस सो ऑन। थर्ड फॉर्मूला मास ट्रांसफर ड्यूरिंग चार्जिंग। चार्जिंग के दौरान जो मास हमारा ट्रांसफर होता है, यानी जो हम लोग बात करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज होना, तो ये कैसे होता है जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है तो थोड़ा वहाँ मास भी इंक्रीज करता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई एन, वेयर m इज इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg और n जो है वो इंटीजर है, यानी जो भी नंबर ऑफ चार्जेस ट्रांसफ़र होंगे मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। फोर्थ नंबर 1 कूलम इज इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जा चुका है या सब्जेक्ट न्यूमेरिकल में आ सकता है कि टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, या एक कूलम्ब ऑफ चार्ज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो ये एकदम याद रखिएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। फिफ्थ नंबर इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन मास एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। ये एक तरह से जो है रिलेटिविटी का थोड़ा बहुत सा जो है पार्ट इसमें आ गया, यानी कि जब हम लोग पढ़ते हैं कि मास कांस्टेंट है, लेकिन रिलेटिविटी बताता है हम लोगों को कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट, यानी लगभग स्पीड के लाइट के आसपास मूव करता है तो उसके मास में चेंजेस आता है। तो कैसे आएगा, उसका फॉर्मूला है निकालने का m इज इक्वल्स टू m0 डिवाइडेड बाई √1 - v² जहाँ पे m0 क्या है आपका, रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, यानी जब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है तब उसका मास, और ये m जो है जब वो मूव करेगा किसी स्पीड के साथ या किसी वेलोसिटी के साथ जो मास में चेंज होगा वो। c यहाँ पे जो आपको दिख रहा है c², स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। m मास ऑफ द बॉडी व्हेन मूविंग विथ स्पीड v। तो m जो उसमें इंक्रीज होगा, m0 जो हमारा रेस्ट मास है √1 जिस स्पीड से या वेलोसिटी से मूव कर रहा है डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। 6 नंबर का फॉर्मूला जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी आप बोल सकते हैं, कूलम्स लॉ क्या है, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², वेयर 1/4πε0 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यानी कि ये 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है वो 9 इंटू 10⁹ होता है। तो अगर जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो इस पूरे के जगह पे आप 9 इंटू 10⁹ लिख सकते हैं, इंटू Q1 का जो वैल्यू रहेगा मल्टीप्लाइड बाई Q2 का जो वैल्यू रहेगा डिवाइडेड बाई r²। इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो वही जो आपने अभी देखा कूलम्स लॉ। तो जब मीडियम में हम लोग रहेंगे तो 1/4πε0 इंटू k Q1 Q2 अपॉन r², वेयर k दैट इज वैक्यूम में रहेगा तो 1, तो जब 1 हो जाएगा तो सिंपल F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r² हो जाएगा। अगर एयर के बीच में किसी दो चार्ज के बीच में हम लोग फोर्स को निकाल रहे हैं, रिपल्सिव भी हो सकता है या अट्रैक्टिव भी, तो एयर का रहेगा तो 1.0
0.00054 और यही के यानी कि अगर वाटर रहेगा तो 80 यानी 80। अब ये जो आपने चैप्टर पढ़ा उसमें किसी दो चार्ज के बीच में, और कैसे, तो पॉइंट चार्ज के बीच में अगर कोई फोर्स को आपको निकालना है तो वहाँ फॉर्मूला लगता है F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन जब उस दो से ज़्यादा नंबर ऑफ चार्जेज हो जाते हैं तो ये कूलम्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तब हम लोग फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेस यानी कि F1 = F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस सो ऑन प्लस F1n नंबर ऑफ चार्ज जो फोर्सेस लग रहे हैं, एंड देन F √F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट करते हैं और E = फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। और फिर यहाँ से देखिएगा तो इस फोर्स के लिए हम लोग निकाल सकते हैं F = Q0 इंटू E। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम और एक होता है वोल्ट पर मीटर। और ये जो F = Q0 इंटू E लिखा है इसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स = चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आ जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E = 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। यानी कहीं पे कोई पॉइंट चार्ज रखा है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है तो उसका वैल्यू अगर आपको निकालना है मैथमेटिकली तो उसका जो फॉर्मूला होगा दैट इज E = 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। अब फिर वैसे ही नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा आ गए तब इलेक्ट्रिक फील्ड E = E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस सो ऑन En जितने नंबर ऑफ दिए गए हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा? तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं रो से, एंड दैट इज इक्वल्स टू dq अपॉन dv, और इसका जो यूनिट होगा वो कूलम पर मीटर क्यूब। फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू dq अपॉन ds कूलम पर मीटर स्क्वायर। लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एंड dq अपॉन dl कूलम पर मीटर। अब आ जाइए फोर्स exerted on a charge Q0 due to a continuous charge distribution। तो वहाँ पे F = Q0 अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन का साइन dq अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन E = 1/4πε0 इंटीग्रेशन dq अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। डाइपोल मूवमेंट इसको हम लोग डिनोट करते हैं P से। P = Q इंटू 2a वेयर 2a इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। जो दो चार्जेज है उनके बीच का डिस्टेंस होता है। इसके बाद आ जाइए डाइपोल फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट at distance r from the center of the dipole is E axial that is equals to 1/4πε0 2pr p यानी कि डाइपोल मूवमेंट इंटू r डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर द होल स्क्वायर का होल का स्क्वायर। अब ये अगर r मच ग्रेटर देन a है तब E axial is equals to 1/4πε0 2p अपॉन r क्यूब। Dipole field at an equatorial point at distance r from the center of the dipole is E equatorial is equals to 1/4πε0 p upon r square plus a square the whole 3/2। अब r is much greater than a तो आपका हो जाएगा E equatorial is equals to 1/4πε0 इंटू p अपॉन r क्यूब। E एक्सियल आप देखेंगे तो 1/4πε0 2p अपॉन r क्यू है, और यहाँ पे E इक्वेटोरियल यानी 1/4πε0 p अपॉन r क्यू। सिर्फ ये 2 का फर्क आपको यहाँ दिखेगा।
अब आ जाइए टॉर्क, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं टाउ, ठीक है, इज इक्वल्स टू पी इंटू ई साइन थीटा। तो पी यानी कि डाइपोल मूवमेंट मल्टीप्लाइड बाई ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, और उन दोनों के बीच का एंगल साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड ई। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ प्लेन सरफेस एरिया एस हेल्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, और फाई यहाँ ई लिख दिया, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट एस, दैट इज इक्वल्स टू ई एस कॉस थीटा। Where theta is the angle which the normal to the outward drawn normal to surface area S makes with the point with the field E। तो ये भी फॉर्मूला बहुत आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इस चैप्टर का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक गॉसेस। आप कूलम्स लॉ और गॉसेस, ये दो ऐसा है जिससे क्वेश्चन बिल्कुल आना ही आना है, या तो उसके से ऑब्जेक्टिव आ जाए, सब्जेक्टिव आ जाए, या न्यूमेरिकल। गॉसेस थ्योरम, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस S enclosing charge Q is phi E is equals to closed integration of surface S E dot ds is equals to Q by epsilon naught. Flux density, total flux divided by area, that gives you the flux density, that is phi E divided by S. SI unit is Newton per Coulomb. Electric field of a long straight wire of uniform linear charge density lambda, E is equals to lambda upon 2 pi epsilon naught R, where R is the perpendicular distance of the observation point from the wire. Electric field of an infinite plane sheet of a uniform surface charge density sigma, E is equals to sigma divided by 2 epsilon naught. Electric field of two positively charged parallel plates with charge densities sigma 1 and sigma 2 such that sigma 1 is greater than sigma 2 is greater than 0. तो E is equals to plus minus 1 upon 2 epsilon naught ब्रैकेट में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, आउटसाइड द प्लेट्स के लिए फॉर्मूला हो गया, और इनसाइड द प्लेट्स में क्या होगा, E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इनसाइड द प्लेट। Electric field of two equally and oppositely charged parallel plates, E is equals to 0 for outside points and E is equals to sigma upon epsilon naught for inside points. Electric field of a thin spherical shell of a charge density sigma and radius r, E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 1 by 4 pi epsilon naught into Q upon r square। ये किसके लिए, for small r is greater than capital R outside points, और E is equals to 0 for r is less than capital R, यानी स्मॉल r जो है वो छोटा होगा कैपिटल आर से, तो इनसाइड द पॉइंट्स हो जाएगा। E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q upon r square for r is equals to r एट द सरफेस के लिए हो गया। अब हियर Q इज इक्वल्स टू क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, ये Q का वैल्यू। इस चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो एंड रेडियस r, E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r square
for r is greater than r outside points. E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q into r upon r cube for r is less than r inside points, और E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q upon r square for r is equals to r, यानी small r is equals to r at the surface. Here q is equals to 4 by 3 pi r q into rho. तो ये इतने फॉर्मूला जो हैं वो आपको चैप्टर 1 यानी कि जो आप क्लास 12 का चैप्टर 1 पढ़ते हैं, दैट इज़ योर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसके अंदर है। और ये इतने फार्मूला आपको आने चाहिए ताकि आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है बहुत आसानी से सॉल्व कर सके। और ये फार्मूला आपको आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी काम आएगा, और उसके बाद जो आपको नीट का या फिर आईआईटी का एग्ज़ाम देना है उसके लिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसको क्रैक करने के लिए जो फर्स्ट कंडीशन है कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं और जो फार्मूला है वो बिल्कुल भी आपके दिमाग में हमेशा चलते रहने चाहिए, आपको बिल्कुल याद रहने चाहिए, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट कर सको। जो आपका पेपर का टाइम होता है उस टाइम में अधिक से अधिक आप सही क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम लोग इसी तरीके से हर चैप्टर का जो फार्मूला का समरी है उसको बना के इस चैनल पे हम लोग अपलोड करते जाएंगे। आप लोग को पता है मेरे चैनल का नाम, दैट इज़ योर माधव फिजिक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।